नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है बहुत ही स्पेशल है आपकी लाइफ के लिए और आपके ड्रीम्स के लिए, जो आपने अपने अंदर सपने को संजो के रखा है और 2 साल 3 साल 4 साल गुजर गए हैं, लेकिन फिर भी सपने पूरे नहीं हो रहे। क्यों? कभी आपने सोचा? कभी आपको एक वक्त एक पल भी मिला? अभी भी थोड़ा सा वक्त बचा हुआ है। अगर वाकई में अपने सपने को हकीकत में दिखाना चाहते हैं, उसमें जीना चाहते हैं, तो आपको अपने सपनों के प्रति थोड़ा सा समय निकालना होगा। अपनी जिंदगी के लिए थोड़ा सा वक्त निकालना होगा। जिंदगी भर की भाग दौड़, जिंदगी भर के लिए इधर उधर ऐसे सोचना वैसे सोचना, ये करना वो करना, थोड़ा सा पल निकालिए। थोड़ा सा पल, और थोड़ा सा पल निकाल के अपनी जिंदगी को दीजिए, अपने इस अंदर के बच्चे को दीजिए और देखिए कि कमी कहां पे है, कहां पे गलती हो रही है। क्या ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से आपके सपने आपसे रूठे पड़े हुए हैं? जिंदा हैं, नो डाउट नहीं जिंदा है जिंदा। आप देख भी रहे हो, आप उसमें जी भी रहे हो, लेकिन वो हकीकत क्यों नहीं बन पा रहा? ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनके जिंदा हैं, जिनके मर गए उनकी तो खेल ही खत्म है, लेकिन जिनके जिंदा हैं आखिर उनसे क्यों नहीं पूरा हो पाता? कभी आपने सोचा, कभी एक वक्त जिंदगी को लगा के कुछ खुद से पूछने की कोशिश किया कि इतना सारा वक्त चला गया, एक अच्छा खासा दिन मैंने बर्बाद कर दिया, लेकिन फिर भी हमारे सपने हमसे दूर ही है, क्यों? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिसके जवाब सिर्फ आप ही को ढूंढना होगा, मुझे नहीं ढूंढना होगा, और आप ही को जवाब भी देना होगा, क्योंकि जिंदगी आपकी है, मेरी नहीं है। चलिए आपको एक डेमो से बताते हैं ताकि आप आसानी से समझ जाइएगा। अगर मैं एक साइड में खड़ा रहूं और दूसरी साइड में विराट कोहली सर खड़े रहें, और दोनों में से अगर आपको कहा जाए कि किसका ऑटोग्राफ लिया जाए, तो आप किसका लीजिएगा? सीधी सी बात है, आप मेरा ले नहीं सकते हैं, लीजिएगा किसका? विराट कोहली का लीजिएगा। सीधी सी बात है, और ये सच भी है और होना भी चाहिए, लेकिन आखिर मेरा क्यों नहीं लीजिएगा? मैंने भी आपके सपने जिंदा रखा हूं, मैं भी आपको मोटिवेट करता हूं, मैं भी आपको पढ़ाता हूं, मैं भी आपको एसडीएम बनाने के लिए पूरे अंदर जो है सुनामी पैदा करता हूं, लेकिन आखिर मेरा क्यों नहीं? एक क्वेश्चन तो उठता है ना, आखिर मेरा क्यों नहीं लीजिएगा? और इसी जवाब में, इसके अंदर जो जवाब है, इसी में आपकी पूरी लाइफ छुपी हुई है, आपके सपने छुपे हुए हैं। अगर इसको ढूंढने की कोशिश कीजिएगा तो पूरी की पूरी सपने ढूंढे, अगर इसमें छुपा हुआ है, अगर ढूंढिएगा तो मिल जाएगा। अब थोड़ी सी बात आते हैं कि मुझमें और विराट कोहली में क्या डिफरेंस हो सकता है, दोनों में क्या है। इसमें 2 सबसे इंपॉर्टेंट है तो बहुत सारी बातें, लेकिन 2 इंपॉर्टेंट सबसे पहले आपसे चर्चा करना चाहता हूं। एक, इसने अपने सपने को जिया, मैंने अपने सपने को मार दिया। दूसरी बात, इसने अपने देश के लिए अपने परिवार को, अपने दोस्त को, अपने नातेदार को, सबको छोड़ दिया। जब भी कहीं पे मैच होता था और घर में कोई फेस्टिवल होता था, किसी के बच्चे हो गए, किसी की शादी हो गई, किसी बहन की शादी है, सबको छोड़ के पहले कंट्री फर्स्ट इसने किया। इसलिए इसकी ऑटोग्राफ जो है लेने के लिए पूरी दुनिया जो है खड़ी है, पूरी दुनिया एक झलक देखने के लिए खड़ी है। हमने क्या किया? तुच्छे तुच्छे काम के लिए, छोटे छोटे काम के लिए अपने परिवार को, अपने दोस्त को, अपने नातेदार को, थोड़ा सा जो भी हुआ उसके प्रति जो है दीवानगी पैदा कर दिया, खुद के प्रति देखा ही नहीं। हमारी सपना का क्या था महत्व, उसको नहीं समझ सके। हमारे कर्मों का क्या महत्व है, हमने कहां समझा। आप भी तो वही कर रहे हो, तनिक सोच के देखो। ये तो एक छोटी सी वानगी है जो मैंने आपको दिया, इसके अंदर बहुत सारी सच्चाई है जिसको जानने के बाद आपका दिमाग खुल जाएगा। और एक एक सच्चाई को आज मैं तो आपके सामने रख दूंगा कि आखिर मेरा ऑटोग्राफ क्यों नहीं आप ले रहे हैं, उनका क्यों लेते हैं। उसी तरीके से अगर मैं आपको कहना चाहूं तो आखिर आप जो है अपने आप को टॉपर क्यों नहीं समझ रहे हैं? क्यों जो टॉपर हो गया उसी की गीत गाई जाती है? क्यों उस टॉपर का ही डीपी आप लगाते हैं? क्यों उस टॉपर की बात आप सुनते हैं? क्यों उस टॉपर की हकीकत को जानने की कोशिश करते हैं? क्यों नहीं चाहते हैं? क्योंकि उस हकीकत में दर्द है, उस हकीकत में आपको 2-4 करना पड़ेगा, उस हकीकत में हर दिन लड़ना होगा खुद से, उस हकीकत में हर दिन आपको पसीना बहाना होगा, उस हकीकत में हर दिन आपको सफलता हर बार पलटेगी, असफलता हर बार आपके गले लगाएगी, हर बार, और हर बार आप गिरिएगा। उस हकीकत में इतनी दर्द छुपी हुई है, क्या भला कोई उस हकीकत को देखेगा? सोचो। हम बस उसकी तस्वीर लेके डीपी में लगाते हैं, उसकी जो बातें हैं उसको आंख फाड़ के, कान को बड़ा करके सुनते हैं, लेकिन क्या उसने भी न जाने कितनी दर्द झेला होगा? उस दर्द को रियलाइज करते हैं? वो दर्द अगर एक बार आपका प्रीलिम्स ना हो तो आपकी हालत क्या हो जाती है?
बड़ी गंदी हो जाती है जी, और रो देते हो। कभी कभी तो कितने ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो तो सुसाइड कर लेते हैं, कोई सुसाइड कर लेते हैं, लेकिन वो अपने आप को संभाल के रखता है, लेकिन वो आपको बताता नहीं है। आइए थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा सा चर्चा करके समझाते हैं। हम में या कहें तो आपसे ही तुलना करते हैं, मेरी छोड़ ही दीजिए, मेरा तो वक्त चला ही गया। आप में और टॉपर में, जिस टॉपर की आप बात करते हैं, रात दिन टॉपर टॉपर, उसकी फोटो, उसकी ये उसकी वो लगाते हैं, नो डाउट मैं उसकी बुराई नहीं, उसकी सारी अच्छाई बताऊंगा आपको। उसमें और आप में क्या अंतर है? आपने जो सपने को बनाया, जिस दिन, जिस वक्त, जिस साल इस सपने को अपने अंदर डाला, डालने के बाद सिर्फ बीज डाल के छोड़ दिया, उसके बाद उसकी देखरेख आज तक नहीं हुई है। क्या उसे पानी चाहिए, क्या उसे खाद चाहिए, कितनी उसमें मिट्टी चाहिए, कब उसमें सिंचाई करने की जरूरत चाहिए, कब उसको सही किया जाए, कुछ भी आपने नहीं किया। सिर्फ खेत थी, उसके अंदर बीज डाल दिया, खेल खत्म। पौधा निकल गया तो अपनी किस्मत से बड़ा होगा, नहीं निकला तो खेल खत्म। वही तो आपकी जिंदगी में हो रहा। आपने सपने तो डाल दिया, लेकिन क्या उसने उसे देख रेख किया? वही तो बताता हूं कि हर दिन 30 मिनट, अब भी वक्त है, मेरी बात को समझो। हर दिन 30 मिनट अपनी जिंदगी में जाके झांको, झांक के देखो। अच्छाई तो आपको भी पता है, आपकी अच्छाई पूरी दुनिया को पता है। अच्छाई को मत देखो, बस उसमें बुराई को देखो। कौन सी ऐसी बुराई है जिसकी वजह से आपके सपने रुके पड़े हुए हैं? कौन सी ऐसी बुराई है जिसकी वजह से आप चल नहीं पा रहे हैं? कौन सी आपकी अच्छी बुराई अंदर में बैठी हुई है जिसकी वजह से समाज आपको बाहर का रास्ता दिखा रहा है? कौन सी ऐसी बुराई आपके अंदर बैठी हुई है जिसकी वजह से जिंदा होकर भी जिंदा लाश की तरह आप हैं? उन सारी बुराइयों को आपको देखने के लिए हर दिन 30 मिनट देना होगा। अब भी वक्त है, क्योंकि इसके बाद लौट के ना तो वक्त आपको मिलेगा और ना ये जिंदगी दोबारा मिलने वाली है। दोनों में से कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि जो फिर मिलेगा उसे आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और जो आपको मिलेगा वो आपसे बहुत बुरा होगा। और ये सच बता रहा हूं, मैं निगेटिव में नहीं ले जा रहा हूं आपको, मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं बस रियलिटी आपको बता रहा हूं। इसलिए थोड़ी सी अपने आप में कोशिश करो कि अपने सपने को जिस तरीके से डाले हो, जो भी नए स्टूडेंट है, अगर डाले हो तो उसे इंतजार करो, उसकी परवरिश करो, उसकी जो जरूरतें, उस जरूरतें को पूरी करो, और उसके लिए आपको 30 घंटा अपनी जिंदगी में देनी होगी। और हर वो चीज को देखना होगा जहां से हमारे सपने में किसी भी तरीके का कोई रुकावट ना आ सके, और उस सारी रुकावट को आपको बाहर का रास्ता दिखाना होगा। यानी कि आप अपने सपने को जीना पड़ेगा, आपको सपने को देखना पड़ेगा, सपने में मिलना पड़ेगा, और सपने के साथ में अपनी जिंदगी को गुजारना पड़ेगा। बस सपने हैं, उससे खुश होने से अब काम नहीं चलेगा, क्योंकि 21वीं सदी आ गई है। कंपटीशन बहुत टफ है। इस टफ कंपटीशन में आपको इस जमाने से कुछ अलग करना होगा, तभी दुनिया आपकी ऑटोग्राफ लेगी। अदरवाइज जिंदगी भर आप पूरी दुनिया का ऑटोग्राफ लेते रह जाओगे, और जिंदगी भर डीपी में टॉपर का फोटो लगाते लगाते एक दिन खुद बेकार हो जाओगे। बाकी सोचना आपका काम है। अब दूसरी बात लगी कि जैसे आपको असफलता लगती है, आपको भी लगी होगी, हमको भी लगी है, सबको लगी है। जितने भी महान इंसान हुए हैं, जो भी महान इंसान हुआ, सबको असफलता लगी है। कोई इसे अछूता नहीं है। जिसको इतिहास में अपना नाम लिखवाना है, उसको उतना ही ज्यादा असफलता से मुलाकात करना होगा, क्योंकि अगर मुलाकात असफलता से नहीं होगी, असफलता आपको गले नहीं लगाएगी, तब तक इतिहास के पन्ने आपकी जिंदगी भर के लिए खाली रह जाएगा। अगर इतिहास के पन्ने में अपना नाम दर्ज करवाना है तो असफलता से मिलना ही होगा आपको। अब प्रॉब्लम क्या होता है इसको समझिए। जब आपको सफलता लगती है तो आप रोते हो, चिल्लाते हो, रूठते हो, अपनी जिंदगी को बुरा भला कहते हो, अपने इस बच्चे को बुरा भला कह देते हो कि हमारी जिंदगी ऐसी हुई, हमें ऐसी परवरिश न मिली, हमें ऐसा परिवार ना मिला, हमारी किस्मत ऐसी थी, हमारी ये ऐसी थी, हमारी वो ऐसी थी, न जाने कितने ऐसी बात करते हो। लेकिन एक बार सिर्फ एक बार अपनी जिंदगी में खुद से जाकर पूछो कि अपने वक्त के साथ इंसाफ किया था? बस एक बार इसका जवाब दे दो। दुनिया में अपने मां बाप को भी मत देना, मुझे तो दे सकते हो। अपने वक्त के साथ इंसाफ किया? अंदर से जवाब आएगी नहीं किया, तभी असफलता लगी है। इसको मानना पड़ेगा, ये कड़वी है लेकिन दिल की बात है। आपने नहीं किया इसीलिए सफलता लगा। मैंने कई बार आपको बता चुका हूं कि लोग मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा इसलिए जाते हैं क्योंकि वक्त के साथ नाइंसाफी होती है।
वक्त के साथ कुछ न कुछ आप गलत करते हो, इसीलिए मंदिर के चौखट पे जाना पड़ता है। अगर जिस दिन अपने वक्त यानी कि काल के साथ में मोहब्बत करोगे, काल के साथ में नाइंसाफी करना, काल के साथ में प्यार करोगे, काल के साथ में चलोगे, तो यकीन मानो इस दुनिया में तुम्हें कोई भी नहीं हरा सकता है। किसी मंदिर पे जाके सर रखने की जरूरत नहीं होगी, किसी गुरुद्वारा में जाके हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सब कुछ इसी महाकाल में समाया हुआ है। और इस महाकाल का सबसे लास्ट वाला जो वर्ड है काल, उस काल को आपको जीना पड़ेगा, उस काल के साथ में आपको समझौता करना पड़ेगा और उस काल के साथ में आपको चलना पड़ेगा, तभी आपके सारे दुख दूर हो सकते हैं, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। हमारी सारी प्रॉब्लम का जड़ जो है, रूट्स जो है, आप नहीं पकड़ पा रहे हो, वो है तो वो वक्त है। आप वक्त को कैसे बर्बाद करते हो, ये पूरी की पूरी वीडियो में आपको झलक जाएगा। अब यहां के बाद जो टॉपर होते हैं और जो आप होते हैं, वो हर दिन कुछ ना कुछ परिवर्तन करते हैं, कुछ ना कुछ परिवर्तन, ज्यादा नहीं करना है कि बहुत सारा परिवर्तन करना, लेकिन हर दिन जो बीत गया दिन, उसके बाद जो आने वाला दिन है, वो बीते हुए दिन से थोड़ा सा बेहतर हो, थोड़ा सा। आप में है? नजर मिलाकर मुझसे बात करो, है आप में? नहीं है। हर दिन जो दिन बीतता है उससे ज्यादा टेंशन आज लेते हो, जो आज है उससे ज्यादा फिर से कोई प्रॉब्लम आ जाती है, उससे आज है उसके बाद में थोड़ी सी खुशी आती है, अगले दिन फिर से दुखी आती है, फिर से आप दुख में समा जाते हो। लेकिन कभी आप जिंदगी को रोक के सोचे हो कि आपने अपनी जिंदगी पे क्या काम किया? क्या आप अपनी जिंदगी को बेहतरीन बनाने के लिए उसमें काम किया? जवाब आएगा नहीं काम किया। दुख तो सबके पास में है, प्रॉब्लम तो सबके हिस्से में आ रही है। दुनिया में कोई ऐसा इंसान ही पैदा ना हुआ आज तक, जब तक ये दुनिया बनी है तब तक जिसके हिस्से में प्रॉब्लम ना आई है। प्रॉब्लम सबके हिस्से में आई है, प्रॉब्लम मेरे हिस्से में भी, प्रॉब्लम आपके हिस्से में, थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम, लेकिन प्रॉब्लम है। सीधी सी बात है, एक बात ये मानना पड़ेगा आपको। लेकिन उस प्रॉब्लम को नजरअंदाज किया जाता है। जो हमारी जिंदगी में आके हमारी जिंदगी को नर्क बना दे, उसकी क्या देखना है? उससे किस बात की समझौता करना है? उससे किस बात की दोस्ती करना है? उसे किस बात की अपनी जिंदगी में लाना है? तो फिर साइड रहने दो ना, है उसे वेटिंग लाइन में रहने दो। आप अपनी जिंदगी पे काम करो जिससे कि बेहतर हो जाए, और जो प्रॉब्लम आई है वो भी नजरें झुका के चली जाए। वो तब होगा जब आप अपनी जिंदगी पे काम करोगे, तभी हो सकता है वो प्रॉब्लम जा सकती है। अगर उस प्रॉब्लम को गले लगा लिया, उस प्रॉब्लम को दोस्त बना लिया, तो सारा खेल पूरा हो जाएगा जी। अब भी वक्त है समझने का, समझो। सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, ये सब छोटी छोटी बातें जो है ना, आपको अपनी जिंदगी में लाना होगा, तभी आप आने वाले टाइम में टॉपर बनोगे और दुनिया आपकी तस्वीर डीपी में लगाएगी। वरना जिंदगी भर आप दुनिया की तस्वीर डीपी में लगाते रह जाओगे, क्योंकि हर साल टॉपर बनते हैं और हर साल अलग अलग चेहरा इसमें होता है। अब कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो इसे कहते हैं कि सर ताना बहुत मिलता है। सही बात है, हमें भी ताना मिलता है, आपको भी ताना मिलता है, सबको ताना मिलता है। और जो टॉप करते हैं उनको भी ताना दिया जाता है। ऐसा मत समझना कि वो बच जाते हैं, उन्हें भी ताना दिया जाता है। तो उनमें और हम में या आप में क्या अंतर है? तनिक सोच के देखो। जब उन्हें ताना मिलती है तो वो खामोश रहते हैं, क्योंकि उनके अपने ऊपर उन्हें विश्वास होता है। और जवाब वो लोग देते हैं जिनको अपने ऊपर रत्ती भर विश्वास नहीं होता, एक बूंद भी विश्वास नहीं होता। उनको पता होता है हमारी जिंदगी ऐसे भी मर चुकी है, ऐसे भी मर जाएगी। कौन बोलने वाले तुम होते हो? तुम कौन हो? अरे बोलने दो ना, ताने देने दो ना, उसे क्या फर्क पड़ता है? आपके पास इतना वक्त है, एक बार जिंदगी में रोक के पूछो जिंदगी से कि आप किसी को जवाब दे पड़ो। नहीं है, जिंदगी इतनी तेजी से दौड़ रही है ना कि अगर एक सेकंड भी आपने पीछे पलट के देखा तो करोड़ों लोग से पीछे हो जाओगे। सच्ची बता रहा हूं दिल पे हाथ रख के कि अगर एक बार भी आगे चल के जिंदगी को पीछे मुड़ के देखने की कोशिश किया इन निकम्मे लोगों को जो आपको ताने देते हैं, तो करोड़ों लोग से पीछे चले जाओगे। और अगर करोड़ों लोग से पीछे चले जाओगे तो फिर जिंदगी जी के भी क्या करोगे? सोचो, सोचने का वक्त है। इसलिए कभी यह मत सोचो कि दुनिया क्या कर रही है, क्योंकि ये चिल्लर लोग होते हैं, ये दो कौड़ी के लोग होते हैं। इनकी ना समाज में इज्जत होती है, ना इनकी जिंदगी में खुद की इज्जत होती है, ना इनका परिवार इज्जत करता है और ना इसकी औलाद इज्जत करता है। ये इनकी काम ही यही कि दूसरे जो आगे बढ़ रहे हैं उनको रोकना। लेकिन आपका काम ये नहीं है कि पीछे मुड़ के इनको जवाब देना, उसके लिए आप नहीं आए हो। क्योंकि अगर आपने रुक के मुड़ गए तो करोड़ों लोगों से पीछे, और अगर जवाब दे दिए गए तो अरबों लोगों से पीछे हो जाओगे। बताओ क्या करोगे? मुड़ के पीछे जवाब दोगे
मुड़ के इनके देखोगे या फिर आगे बढ़ते हुए उस लक्ष्य को देखोगे जो लक्ष्य आपके सामने 2021 में उस चेयर पे जाके बैठना है तो बैठना है। जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ के दिखा दे। क्या करना है वो आपको करना है, मुझे नहीं करना, वो आपके पास में है। समाज हर किसी को ताना देता है। समाज अब्दुल कलाम सर को भी ताना दिया था, समाज सचिन तेंदुलकर साहब को भी ताना दिया है, समाज किसी को नहीं छोड़ा, समाज प्रभु श्री राम को ताना दिया है। तो फिर मेरी क्या औकात है, आपकी क्या औकात है, सोचो। इसलिए ये सबसे बाहर निकलो, क्योंकि आप इसके लिए इस दुनिया में नहीं आए हो। आप उन लोगों की मदद करने के लिए आए हो जिनका इस दुनिया में आपके सिवा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। जीसस, अल्लाह, रब, खुदा, सब कुछ आपके ऊपर छोड़ा गया है कि आप जाओ उस चेयर पे बैठो और इन लोगों की मदद करो, और आप इन दो कौड़ी के लोगों में पड़े हो। शर्म की बात है। आज अभी इसी वक्त अब पीछे मुड़ के देखने का वक्त गया। अब सीधे आगे बढ़ो और आगे बढ़ के उस चेयर पे पहुंचो जिस चेयर के लिए अपने सपने को संजोए हो। अब वक्त को किस तरीके से आप काम करते हैं यह आपके ऊपर होता है। वक्त बड़ा खूबसूरत होता है जिसको हम कहते हैं काल भी। ध्यान रखिएगा, काल। इस काल को अगर आप प्रार्थना करते हैं तो वहां भी बर्बाद होगा, समय घटेगा। मान लीजिए कि आपके पास में 100 घंटे हैं जिंदगी के, और इस 100 घंटे में आप एक काम कीजिए, या तो कोई गलत काम कीजिए या कोई अच्छा काम कीजिए। दोनों काम करने में आपका टाइम जो है माइनस होगा। ये आप अच्छे से जानते हैं, ये कोई साइंस नहीं बता रहा हूं मैं। दोनों काम में आपके समय जो होगा घटेगा। अगर किसी की मदद कर रहे हैं तब भी आपका समय घटेगा, और आप किसी के साथ में बदतमीजी कर रहे हैं, किसी का बुरा कर रहे हैं, किसी को धोखा दे रहे हैं, तब भी आपका समय घटेगा। लेकिन अब डिपेंडेंट आपके ऊपर है। यह आपको सोचना है कि अपना समय को बर्बाद अच्छे कामों में करना है या फिर बुरे कामों में करना है। यह आपके इसके ऊपर डिपेंडेंट है। यह आपको सोचना होगा। अगर अच्छे काम में अगर समय को बर्बाद कर दिए तो यकीन मानो वो समय बर्बाद नहीं, वो समय आबाद हो जाएगा, और आप उस जगह पे पहुंच जाओगे जो आने वाली 65 साल की जिंदगी जो होगी, ऐसो आराम की जिंदगी होगी, सुकून की जिंदगी होगी। दुनिया सलाम करेगी, आप में एक ताकत होगी, आपको इज्जत होगा। समाज में सारे लोग आपके आने के बाद में चेयर छोड़ देंगे कि साहब आ रहे हैं। और अगर समय को बुरे जगह पे यूज कर दिया तो यकीन मानो यही समय आपको काल बन के खा जाएगा, दर दर की ठोकर पे खाने पे मजबूर कर देगा। हर दिन आपको आंसू से दो चार होना पड़ेगा। अब ऑप्शन आपके पास में है कि समय को बर्बाद अच्छे कामों में करना है या फिर समय को बर्बाद बुरे कामों में करना है। दोनों ऑप्शन आपके पास में है। जिस ऑप्शन को आज अभी इस वीडियो को देखने के बाद एक्सेप्ट करोगे वही आपका कल होगा, अच्छा या फिर बुरा। जो एक्सेप्ट करोगे वही होगा। अब जो टॉप करते हैं उनके भी जिंदगी में बुरे दिन आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आता, बुरे दिन आते ही हैं। बहुत ऐसे बुरे दिन आ जाते हैं जो समझ में नहीं आता है। प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया, मेंस क्वालिफाई हो गया और इंटरव्यू से बाहर निकल गया। सोचो क्या होगा, तनिक सोच के देखो, 1 मिनट जिंदगी को रोको। आज बोलना आसान है, हमें बोलना आसान है, लेकिन जिसके साथ में वो रात गुजरी होगी उससे जाके पूछो। जिंदगी तो होगी लेकिन मरे हुए के समान होगी। आंखों में आंसू होगी लेकिन सारे आंसू बेगाने होंगे। जुबान तो होगी लेकिन खामोश होगी। आंखें तो होगी लेकिन पूरी दुनिया अंधकार होगी। ऐसी हो जाती है हालत। अगर प्रीलिम्स में क्वालिफाई नहीं करो तो थोड़ी सी दर्द होती है, लोग क्या कहेंगे। मेंस में अगर क्वालिफाई नहीं करो तो थोड़ी सी आंखें रोती है, और अगर इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं करो तो दिल रोता है। समझ में नहीं आता है क्या होगा, कहां हमारी जिंदगी जा रही है। सब कुछ सोचने समझने की शक्ति घट जाती है। लेकिन यही वो वक्त होता है जहां से अपनी जिंदगी को फिर से खड़ा करो, क्योंकि यही वो वक्त है जहां से अगर आपने जिंदगी को खड़ा कर दिया तो यकीन मानो वो असफलता जो आपको ट्राई करने के लिए आई थी, जो आपका इम्तिहान लेने आई थी, वो भी सलाम करके निकल जाएगी। उसके बाद दोबारा लौट के कभी नहीं आएगी। बस एक बार खड़ा होने भर की देर है। इसलिए जिंदगी से कभी हारो मत। हर बार जब गिरो तब खड़ा हो जाओ, और खड़ा होने के लिए कोई दिन, कोई महीना, कोई साल की जरूरत नहीं है। वही 1 सेकंड में जिस समय आपने गिरा उसी का दूसरा सेकंड में आप खड़े हो जाओ। बस मुझे जीतना है, मुझे उन लोगों की मदद करना है। अगर आप ही गिर जाओगे तो उनको कौन मदद करेगा? तनिक सोचो ना। अरे अपने परिवार के लिए, अपनी औलाद के लिए तो पूरी दुनिया जी रही है, जानवर तक जी रहे हैं।
लेकिन सबसे बड़ा और सबसे महान इंसान वो होता है जो गैरों के लिए जीता है। अब गैरों के लिए जी के तो देखो, मजा आ जाएगा। गैरों को खुशी दो ना, मजा आ जाएगा, लगेगा कि हां मैंने भी जिंदगी को जिया। और ये तब होगा जब आप तुरंत एट ए टाइम जो है जिंदा हो जाएंगे। इनके भी सपने हर दिन मरते होंगे जैसे आपके मरते हैं। इनके भी हर दिन सपने बनाते होंगे, हर दिन सपना टूटता होगा, हर दिन रोते होंगे, हर दिन चीखते होंगे, हर दिन चिल्लाते होंगे, हर दिन अपने आप से कहते होंगे पता ना होगा कि नहीं होगा, लेकिन एक बार एक दिल से जरूर कहते होंगे कुछ तो मैं दुनिया से अलग करूंगा, कुछ तो मैं दुनिया से अलग करूंगा। और वही अलग काम करने के लिए मैं यहां पे आया हूं और वो मैं करके जाऊंगा। जिसको जो उखाड़ना उखाड़ ले। और ये बात इतनी बार इनके दिमाग में घूमती है, इतनी बार दिमाग में घूमती है कि वो कनेक्शन जो है दिल से हो जाता है। याद रखिएगा, वो कनेक्शन दिल से हो जाता है। और जिस वक्त इस दिल का बच्चा इसको कनेक्ट करता है, उसी दिन से इनकी जिंदगी मिराकल हो जाती है। और उसी दिन समझ में आ जाता है इनको आने वाला टाइम में इनको टॉपर बनने से ये खुद भी नहीं रोक पाएंगे और ये टॉपर बन जाते हैं। आप में ये नहीं होता, आप में ऐसा हो भी नहीं सकता। आपकी थोड़ी सी अगर लगता होगा कि लगता है सुजीत सर नहीं होगा, उसके बाद से कंटिन्यू नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, सुबह शाम दोपहर इधर उधर, बस नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्या कमी है हमारे अंदर? कोई एक कमी तो बताओ, एक कमी बता दो कि नहीं होगा। अगर एक रिक्शे वाले का बेटा का हो रहा है तो आपका क्यों नहीं होगा जी? एक जिसके दो आंख नहीं है, अगर वो इस एसडीएम के चेयर पे बैठ सकता तो आप क्यों नहीं बैठ सकते हो जी? जिनके दो पैर नहीं है फिर भी वो एसडीएम की कुर्सी पे बैठ सकते हो, आपके पास तो दो पैर सलामत है, आप क्यों नहीं बैठ सकते हो जी? ऐसे हजारों क्वेश्चन जिंदगी आपसे पूछेगी, आपका जवाब देना पड़ेगा। और दिमाग जो ये खोपड़ी जिसको कहते हो ना, भगवान सबको इक्वल देते हैं। यकीन मानो मेरी बात पे, आज मैं हकीकत बता रहा हूं, सबका इक्वल देते हैं। क्योंकि भगवान, रब, जीसस, अल्लाह एक ऐसा बेहतरीन है जिन पे किसी की औकात नहीं कि उंगली उठा के दिखा दे, किसी की औकात नहीं है। और ये जो भी चीज बनाते हैं ना, सबको इक्वल करके बनाते हैं। हम इंसान इसे जो है डिवाइड करते हैं, ये नहीं करते इक्वल। इसलिए दिमाग जो आपको मिला है ना, सबको इक्वल मिला है। इस भ्रम से बाहर निकल जाओ। अगर आज तक आपको लग रहा होगा कि वो ऐसा है तो उसके दिमाग में ये है, साइंस ये बताता है, अभी कहीं जाए साइंस, साइंस से ऊपर वो है, क्योंकि वो है तभी साइंस है। इस बात को यकीन मानो, मैं भी साइंस को मानता हूं, मैं भी साइंस का स्टूडेंट रहा हूं, लेकिन इस बात में मैं 100% चैलेंज दे सकता हूं कि खुदा का बनाया हुआ हर चीज में किसी भी तरीके का पार्शियलिटी नहीं होती है, किसी भी तरीके का नहीं होती है। ये हम और आप और जो अंधविश्वासी समाज का, वो आपके अंदर जो सॉफ्टवेयर है उसमें फिट कर देता है और जिंदगी भर आप तड़पते रहते हैं, तरसते रहते हैं, सफलता नहीं लग पाती है। लेकिन आज के बाद इस सिस्टम के अंदर जितने भी करप्ट फाइल हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, सबको निकालो बाहर। और ये निकालने का इससे बेहतरीन वीडियो आपके पास में नहीं होगा। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो हमें जरूर बताइएगा। और हां, हो सके तो बस इतनी सी रहम करना होगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। किसी और भी स्टूडेंट हो जिसके गॉडफादर आप बनिए। अगर मैं आपके लिए हूं तो आप भी किसी के लिए बनिए, जिससे कि उसकी जिंदगी बेहतर हो सके। हो सकता है वो भी डूब रहा हो, उसके भी सपने टूट रहे हो, शायद इस वीडियो को देखने के बाद में उसकी जिंदगी में एक जान आ जाए, उसको लगे कि अगला बार 2021 जो है अपना साल होगा और मैं बन के दिखाऊंगा, जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ ले। तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू, नमस्कार।